हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10th वालों के लिए है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर कर लेनी चाहिए। और आपका एग्ज़ाम भी अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, वो भी बहुत पास आ गया है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न समीकरण को वज्र गुणन विधि द्वारा हल कीजिए। यहाँ पे दो इक्वेशन दिए गए हैं, क्या है, एम एक्स माइनस एन वाई इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और नेक्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 2m। तो चलिए फ्रेंड, इसको हल करके आप सबको हम समझा देते हैं, बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन में इक्वेशन दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, एम एक्स माइनस एन वाई इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये क्या है फ्रेंड्स, हमारा मान लीजिए ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 2m। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हमने इसको ऐसे लिख लिया है। अभी चलिए इक्वल टू जो इस तरफ लिखा गया है हम इसको इस तरफ करते हैं। तो ये हो जाएगा एम एक्स माइनस एन वाई, ये इक्वल टू किस तरफ हो जाएगा, तो कितना आएगा, माइनस, क्योंकि इसका साइन क्या है, प्लस में है। इक्वल टू किस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। लिखेंगे यहाँ पे माइनस, ये हो जाएगा एम स्क्वायर, और देखिए बीच में क्या था, पहले इसको ब्रैकेट कर लेते हैं, प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 0। सेकेंड, तो ये हो गया इसका ब्रैकेट, तो ये 2 बार हो गया है। तो ये इसको करते हैं अब, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, ये इक्वल टू किस तरफ आएगा, कितना हो जाएगा, -2m इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा किस विधि से हल करना है, वज्र गुणन विधि से। तो इसमें क्या करना है, a1 और b1 का सबका मान लिख लेते हैं। तो a1 का मान कितना दिया गया फ्रेंड्स, यहाँ से देखेंगे। तो a1 का मान कितना है, बताइए आप लोग। a1 का मान है यम, और a2 का मान कितना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखते हैं a2। a2 का मान कितना है, यहाँ पे 1 है। फिर b1 का मान कितना है, -n दिया गया है। कितना दिया गया फ्रेंड्स, -n दिया गया है, b1 का मान है ये। और b2 का मान कितना है, 1 है। c1 का मान कितना दिया गया फ्रेंड्स, दिया गया है -m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। और c2 का मान कितना दिया गया है फ्रेंड्स, -2m। यही मान दिया गया सबका। तो हमने यहाँ पे सबका मान लिख लिया गया है। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं, और फॉर्मूला पे ये सारे मान उस पर पुट कर देते हैं, रख देते हैं। तो चलिए फॉर्मूला क्या होता है उसको भी लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला फ्रेंड्स याद होना चाहिए आप सभी को, क्योंकि फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है, b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू वाई अपान, तो ये हो जाएगा कितना, c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू 1 अपान, ये हो जाएगा a1b2 माइनस a2b1। ये फॉर्मूला हो गया। अब चलिए इसी फॉर्मूले पे ये जो मान मिला है इसको रख देते हैं। x अपान b1 है, b1 कितना है, -n, गुड़े c2 है, c2 कितना दिया गया है, -2m दिया गया है। इसे ब्रैकेट में लिखेंगे -2m। यहाँ पे क्या है, माइनस, तो हमने लिख दिया माइनस। अब देखिए b2 का मान पूछा है, तो b2 का मान कितना है, 1 है, गुड़े c1 का मान कितना दिया गया है, -m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ब्रैकेट में है। जी माइनस आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ब्रैकेट में लिखेंगे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू y अपान कितना होगा, c1 का मान कितना है, माइनस, ब्रैकेट में है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। a2 का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, गुड़े 1 माइनस c2 का मान कितना दिया गया, -2m, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 2m। a1 का मान कितना है, m है, तो गुड़े लिखेंगे m इक्वल टू 1 अपान, a1 का मान कितना दिया गया फ्रेंड्स, a1 का मान है m, गुड़े b2 का मान कितना दिया गया है, 1, माइनस a2 का मान कितना है, 1,
और b1 का मान कितना दिया गया है -n। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस गुणे n। यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को। अब चलिए इसके आगे का हल करते हैं। क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है लेकिन बड़ा होगा नहीं, बहुत छोटा इसका आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा x अपान, इसको हल करेंगे तो ये है माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये हो जाएगा गुणा करने के बाद 2mn प्लस इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू y अपान, चलिए अब इनको करते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -m स्क्वायर, माइनस गुणा अंदर करेंगे तो ये भी हो जाएगा -n स्क्वायर। एक का गुणा करेंगे तो यही प्राप्त होगा प्लस 2m स्क्वायर। देखिए यहाँ पे यह गुणा हो गया स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1 अपान, ये हो जाएगा m प्लस n, यही होगा ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 2mn प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो ये किस फॉर्मूले में है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाले रूप में। तो इसे लिख सकते हैं x अपान m, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, m प्लस n का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं है गलत हो गया है, इक्वल टू y अपान क्या होगा, देखिए यहाँ पे -m स्क्वायर है, यहाँ पे 2m स्क्वायर है, तो एक घट जाएगा तो कितना आ जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यही आएगा। चलिए नेक्स्ट 1 अपान m प्लस n, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब x को एक बार इसको लेके हल करना है, इसको और एक बार इन दोनों को लेके हल करना है, तभी हमारा जो है x और y की जो है वैल्यू फाइंड हो पाएगी। तो चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो जाएगा x अपान m प्लस n का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान m प्लस n। तो x इक्वल टू करेंगे क्या हो जाएगा, तो m प्लस n का जो होल स्क्वायर है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा m प्लस n का होल स्क्वायर अपान m प्लस n, 2 है यहाँ पे एक इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा x इक्वल टू m प्लस n, ये हो गया x का मान। एक आंसर हमारा फाइंड हो गया, x का मान निकला है m प्लस n। तो चलिए अब y का भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। चलिए यहीं पे एडजस्ट कर लेते हैं इसको। तो y कितना दिया गया है, y अपान m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान m प्लस n। x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो यहाँ पे 1 अपान की वैल्यू कुछ भी आई रही होगी, अगर और भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो एक बार इसको हम x के साथ हल करते हैं, एक बार y के साथ हल करते हैं, तब हमारा जो है क्वेश्चन हल हो जाता है। अब इसका भी करेंगे, ये जाएगा यहाँ पे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो हम y इक्वल टू लिखेंगे, y इक्वल टू ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटे m प्लस n। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, तो क्या होता है एक ब्रैकेट में होता है a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस b, तो उसी रूप में इसको लिखेंगे, एक ब्रैकेट में लिखेंगे m प्लस n और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे n माइनस n, m माइनस n हो गया और बटे क्या दिया गया है m प्लस n, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना y अपान m माइनस n, तो ये इसका आंसर हो गया y का। तो ये हो गया फ्रेंड इसका आंसर। तो फ्रेंड्स अतः लास्ट में हमें जो है x और y की वैल्यू फाइंड करना था, जो कि हो चुकी है। x का मान आया है m प्लस n और y की मान आया क्या m माइनस n, दोनों का मान सेम है, बस साइन का डिफरेंस है, इसमें प्लस है और इसमें माइनस है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जब भी फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम में अगर ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आता है, तो आप ज़रूर इसको हल कीजिएगा। मैंने बहुत ही आसान तरीके से और स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बता दिया है। तो ये क्वेश्चन क्लास 10th वालों के लिए है। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।